राजस्थान का सबसे बड़ा चुनाव आने वाला है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि सरपंच कौन बनेगा। सवाल ये है कि पंचायत चुनाव में बाजी मारेगा कौन, बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी या फिर चुपचाप अपनी जमीन मजबूत कर रही बीएपी। क्योंकि इस बार पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार नहीं चुनेगा, ये बताएगा कि 2028 में राजस्थान की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जा सकती है। सरकार ने साफ संकेत दे दिए है कि पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कैबिनेट बैठक के बाद वन स्टेट वन इलेक्शन की बात दोहराई गई, यानी कोशिश ये है कि पंचायत और नगर चुनाव एक साथ कराए जाए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चुनाव कब होंगे, सवाल ये है कि सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। पहले समझिए कि मामला अटका कहां था। पिछले कई महीनों से पंचायत और निकाय चुनाव ओबीसी राजनीतिक आरक्षण की प्रक्रिया में फंसे हुए थे। हाई कोर्ट भी समय समय पर सरकार से चुनाव कराने की समय सीमा पूछता रहा। अब सरकार के पास ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है और आरक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में मानी जा रही है। इससे चुनाव का रास्ता लगभग साफ होता दिख रहा है। पर अब आते हैं राजनीति पर। सबसे पहले बीजेपी। भजनलाल शर्मा के लिए यह चुनाव सिर्फ स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं है, यह उनकी सरकार की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगी। अगर गांव और कस्बों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो सरकार यह संदेश देगी कि अगले 1.5-2 साल के कार्यकाल को जनता की मंजूरी मिल रही है या नहीं। लेकिन अगर परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका मिलेगा। और कांग्रेस इन चुनाव को संगठन की ताकत दिखाने का मौका मान रही है। जिला अध्यक्षों की बैठकों से लेकर बूथ स्तर की तैयारी तक पार्टी गांवों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं है, उसकी अपनी गुटबाजी है। अगर टिकट बंटवारे में अंदरूनी खींचतान बढ़ी तो नुकसान कांग्रेस को ही होगा। अब बात उस पार्टी की जिसका नाम सीटों से ज्यादा चर्चाओं में रहता है, वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी। हनुमान बेनीवाल जानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत साबित करने का सबसे अच्छा मंच पंचायत चुनाव है। इसलिए वे लगातार कार्यकर्ता बैठकों पर जोर दे रहे हैं। अगर आरएलपी कुछ जिलों में मजबूत प्रदर्शन करती है तो 2028 में सीटों के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। और यही वजह है कि बड़े दल भी आरएलपी को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अब बात भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी की। दक्षिण राजस्थान में बीएपी तेजी से अपना आधार बढ़ा रही है। आदिवासी इलाकों में पंचायत चुनावों के लिए इनके पास सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि यहीं से स्थानीय नेतृत्व तैयार होता है। अगर बीएपी गांव में मजबूत पकड़ बना लेती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी नहीं रहेगी, बल्कि कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में भी आ सकती है। यानी इस चुनाव में लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है। कुछ इलाकों में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का होगा। कुछ जगह आरएलपी खेल बिगाड़ेगी और आदिवासी बेल्ट में बीएपी नए समीकरण बना सकती है। लेकिन एक सवाल और भी बड़ा है। सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कर रही है। अगर पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ होते हैं तो चुनावी मशीनरी पर दबाव कम होगा और खर्च भी घटेगा। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सबसे जरूरी चीज समय पर चुनाव और पारदर्शी आरक्षण प्रक्रिया है। इसलिए असली परीक्षा अब सिर्फ चुनाव कराने की नहीं, बल्कि उसे विवादों से दूर रखने की होगी। यानी कुल मिलाकर राजस्थान में पंचायत चुनाव अब गांव की सरकार चुनने भर का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बताएगा कि गांव किसके साथ खड़ा है और राजस्थान की अगली बड़ी राजनीतिक लड़ाई में किसके हाथ सबसे मजबूत होने वाले हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल। और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।